साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे मैक्सिमम लोग परेशान हैं, जिसका नाम है मोटापा, ओबेसिटी। कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जीवन में वो इस बीमारी से परेशान ना रहा हो, इस समस्या से उसको गुजरना ना पड़ा हो। लेकिन महिलाओं में मोटापे की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। यदि हम इसके कारणों पर जाएं कि मोटापा किस कारण से होता है, ये समस्या किस कारण से बढ़ती है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं। एक तो पॉइंट होता है जेनेटिकली हमें मोटापा पैदा हो जाता है हमारे शरीर में। दूसरा, जो बढ़ते संसाधन के कारण हमारी एक्टिविटी कम हो रही है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी में कमतर जो धीरे धीरे होती जा रही है, शरीर से मेहनत जो कम हो रही है, उसके कारण शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। एक कारण है मोटापा बढ़ने का, जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। थायराइड, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स के कारण भी मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी फूड, जो हम बहुत ही कुछ भी खाते रहते हैं गलत, जो जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें मोटापा का शिकार होना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि योगाभ्यास के द्वारा और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा और कुछ घरेलू उपचार के द्वारा और अपने खाने पीने पर कंट्रोल करके किस तरह से हम इस बड़ी प्रॉब्लम को, जिससे हर व्यक्ति परेशान है, कैसे इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम योगाभ्यास की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम एक्सरसाइज के थ्रू मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आइए कुछ आसनों का अभ्यास हम खड़े होकर के करें, जिससे कि हमें मोटापा कम करने में लाभ मिले। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के सबसे पहला अभ्यास है मोटापे का तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। क्योंकि मोटापा कई बार हमारे पेट में बढ़ जाता है, कई बार साइड में टायर्स बन जाते हैं, जंघाओं में, हाथों में, बाजुओं में मोटापा बढ़ने के कारण हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइड के मोटापे को कैसे कम करें, उसके लिए यदि प्रयास करें तो अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करके और अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, इंटरलॉक करके सिर पर रख दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले अपने राइट साइड बेंड करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरह से श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुक जाएंगे और श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार हम अभ्यास करते टाइम अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, तो उससे लाभ पूरा नहीं मिलेगा। कई बार साइड में हमें बेंड करने की जगह हम फॉरवर्ड बेंडिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से साइड के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं होते, इसलिए करने के बाद भी हमें लाभ पूरा नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि हम जिस अभ्यास को करें तो पूरी प्रामाणिकता के साथ करें। तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करना है, श्वास भरते हुए बीच में आना है, देन लेफ्ट साइड बेंड करना है, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए बीच में आना है। ये एक बार का अभ्यास हुआ। लेकिन यदि मोटापा कम करना है तो इस अभ्यास को शुरुआत में 10-20 बार से लेकर के 50-50, 100-100 बार जब हम करेंगे तो साइड में जो टायर्स बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी, वहाँ की चर्बी घट जाएगी। इसी के साथ दूसरा अभ्यास, जिसे हम त्रिकोणासन का अभ्यास कहते हैं, उसमें भी पैरों को पार्श्व भाग में खोल लेना है। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए एंड लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे अपने पैरों पर नीचे ले जाते हुए और अपने लेफ्ट साइड टर्न करना है अपनी पूरी बॉडी को। ये त्रिकोणासन का अभ्यास कहलाता है। इसी तरह से दूसरी तरफ से जब हम करें, अभी स्लो करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब मोटापे के लिए हम अभ्यास करते हैं तो उसको तीव्रता से करते हैं, काउंटिंग के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ तीसरा अभ्यास, इसी तरह से पैरों को खोल करके दोनों हाथों को पार्श्व भाग में खोल लें एंड राइट हैंड से हमें लेफ्ट पैर को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है। ध्यान इस बात का रखना है कि यदि आपके कमर में दर्द है तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो कमर का दर्द बढ़ सकता है।
तो पैरों में गैप करके राइट हैंड से हमने लेफ्ट पैर को टच किया एंड लेफ्ट हैंड से राइट पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये कोणासन का अभ्यास किया। खड़े होकर के चौथा अभ्यास हमें करना है उत्तान पादासन का अभ्यास, या उसे पाद हस्तासन कह सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हमें पीछे करना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। प्रयास करें हमारे दोनों हाथ जमीन पर टिक जाएं, हमारे घुटने सीधे रहें और हमारा माथा हमारे घुटनों को टच करे। इसी की यदि हम आवृत्ति करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो इतना ऊपर ले जाएं और अपनी कमर को पीछे बेंड करें कि हमारे पेट में थोड़ा सा खिंचाव हमें महसूस हो। यदि वो खिंचाव महसूस नहीं होगा तो एक्सरसाइज करने का लाभ तो मिलेगा लेकिन मोटापा कम नहीं होगा। साइड की चर्बी कम करने के लिए हमें साइड से स्ट्रेचिंग करनी होती है। यदि हमें अपने पेट की चर्बी को कम करना है तो हमें जब हम पीछे जाते हैं तो कोहनियों को मोड़े ना, सीधा रखते हुए पेट को थोड़ा सा खींचते हुए पीछे जाएं और फिर पूरा सामने भी पूरा झुके। लेकिन यदि किसी को कमर दर्द है तो सामने झुकने में सावधानी बरतें। तो खड़े होकर के 4 अभ्यास यदि हम मोटापे के लिए कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम अपने मोटापे को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो डेली रनिंग करें, सन सैल्यूटेशंस करें, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। यदि ये 2 चीज़ें यदि हम रेगुलरली करते हैं तो वो भी मोटापे में बहुत लाभदायक है। कुछ अभ्यास अब हम बैठ करके करेंगे। बैठ करके करने वाले अभ्यासों में है पहला अभ्यास चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दंडासन में इस तरह से बैठ जाते हैं, पंजों को तान करके रखते हैं। दंडासन की स्थिति ये है, अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग में टिका लेते हैं। सबसे पहला आसन है चक्की आसन। यदि किसी को अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो उसे चक्की आसन करना चाहिए। उसके लिए दोनों अंगुलियों को इंटरलॉक करें, कोहनियों को सीधा रखें और अपने पैरों के दोनों तरफ चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से हमें, जैसे पुराने समय में माताएं चक्की चलाया करती थी, उसी तरह से हमें ये अभ्यास करना है। इसमें ध्यान किस बात का रखना है, यदि हम हाथों को पीछे लाते हुए अपनी इन एल्बोज को बेंड करते हैं, अपनी कोहनियों को यदि मोड़ लेते हैं तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। यदि हमारे हाथ पैरों को पूरा क्रॉस करते हुए आगे नहीं जाते, मतलब हमारे मसल्स पर पूरा जोर नहीं पड़ रहा है, तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि हम पीछे नहीं जाते तो पेट पर जोर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मोटापा, जो पेट का फैट है, वो कम नहीं होगा। तो ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अपने घुटनों को ना मोड़ने दें, अपनी कोहनियों को ना मोड़ने दें, बैक को स्ट्रेट रखें और जितना ज़्यादा पीछे जा सकते हैं उतना अच्छा है। जैसे 1 2 3 4 5। अब इसको ऑपोजिट साइड से करें तो 1 2 3 4 5। इस तरह से चक्की आसन का अभ्यास यदि हम करेंगे तो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा। बैठ करके दूसरा अभ्यास मोटापे के लिए बहुत आवश्यक है, स्थित कोणासन का अभ्यास। स्थित कोणासन के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेते हैं। इसमें भी हम अपने पैरों को जितना अधिक फैला पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। जितना कम फैलाएंगे बॉडी उतनी ही कम स्ट्रेच होगी। और हम अधिक से अधिक कब फैला सकते हैं, जब हम डेली प्रैक्टिस करें। तो यदि हम अधिक से अधिक पैरों को फैला लें इस तरह से, और अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है एंड लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को टच करना है। जब हम राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे बिल्कुल सीधा जाएगा और अपनी आँखों से अपनी हथेलियों को देखना है। सेम ऑपोजिट साइड में जब हम लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच कर रहे होंगे तो हमारा राइट हैंड पीछे बिल्कुल सीधा जाएगा और हमें अपनी हथेलियों को देखना है। इसको काउंटिंग के साथ जब हम
50, 100, 500, हज़ार बार तक करते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत से हमने अपना फैट बढ़ाया है उसको कम करने में भी उतनी ही मेहनत लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट 10 बार से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से स्थित कोणासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। पैरों को वापस ले आएं। खड़े होकर के हमने 4 आसनों का अभ्यास किया। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और पादहस्तासन, जिससे हमारे साइड का फैट और हमारे पेट की चर्बी कम होगी। बैठ करके हमने चक्की आसन और स्थित कोणासन का अभ्यास किया, जिससे स्थित कोणासन से पीठ में जो नीचे कमर के पास फैट इकट्ठा हो जाता है वो कम होता है, और स्थित चक्की आसन करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है। कुछ आसन हमें पेट के बल लेट करके करने चाहिए, मोटापे से बचने के लिए या मोटापा कम करने के लिए। उसके लिए आइए पेट के बल लेट जाते हैं। इस तरह से पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट करके हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को पीछे पास में रखें, दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के दोनों साइड में रखें और श्वास भरते हुए सामने से उठ जाएं। ये भुजंगासन का अभ्यास है। पहले अर्ध भुजंगासन करें, जिसमें दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं, एल्बोज हैं, वो बेंड होती हैं, थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं, और हमारे पेट में हमें खिंचाव का अनुभव होता है। इसी को श्वास भरते हुए हमें ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास है। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास के लिए अपने बाएं हाथ को जमीन पर रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रख लें, उसके ऊपर अपनी थोड़ी रख लीजिए। इस अभ्यास में भी पैर पीछे पास में रहेंगे। श्वास भरते हुए सामने से उठ जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आसमान की ओर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन के जो 2 अभ्यास हैं, ये पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत लाभकारी हैं। लेकिन इसकी जिस गति से अभी हमने किया, इतनी सामान्य गति से यदि हम भुजंगासन का अभ्यास करें तो मोटापे पर कोई असर नहीं होता। अन्य उसके लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि हम मोटापा कम करने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं तो हमें रिपीटेशंस भी ज़्यादा करने होंगे और स्पीड भी बढ़ा करके रखनी होगी। जैसे भुजंगासन का यदि पहला अभ्यास करते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो 50 बार से लेकर के 100 बार, 500 बार और हज़ार बार धीरे धीरे हैबिट बना करके करना अपेक्षित है। तो आइए हम 20 टाइम्स भुजंगासन का अभ्यास करके देखते हैं। पहला अभ्यास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से भुजंगासन का पहला अभ्यास हमने किया। अब दूसरे अभ्यास को भी 20 टाइम्स करके देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से भुजंगासन का अभ्यास अभी हमने 20 टाइम्स किया, लेकिन किसी को मोटापा कम करना है तो फर्स्ट डे 20 टाइम्स करके धीरे धीरे बढ़ा करके 50, 100, 500 एंड 1000 बार तक भी करना चाहिए। तो ये उल्टे लेट करके हमने भुजंगासन के 2 अभ्यास किए। इसके अलावा कई बार फैट हमारी नाभि के नीचे बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए शलभासन का अभ्यास करना आवश्यक है।
शलभासन के अभ्यास के लिए अपनी थोड़ी को ज़मीन पर टिका करके दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के साइड में रख लें या जंघाओं के नीचे रख लें और इसके बाद करेंगे शलभासन का अभ्यास। अपने एक एक पैर को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना मुड़े, हमारे नीज बेंड नहीं होने चाहिए। अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं, देन लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं। इसी प्रक्रिया को गति के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब हैबिट हो जाए तो इसी को दोनों पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यदि हम शलभासन का अभ्यास करते हैं तो नाभि के नीचे जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, वहाँ से फैट कम होने लगता है और हमारा शरीर सही आकार में आने लगता है। तो पेट के बल लेट करके भुजंगासन और शलभासन के ये दो अभ्यास मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। आइए अब कुछ अभ्यास करें हम पीठ के बल लेट करके। पीठ के बल लेट करके हम 3 अभ्यासों को करेंगे जो मोटापा को कम करने में बहुत लाभप्रद है। सबसे पहला अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को या तो जंघाओं के साइड में रख लें या अपनी जंघाओं के नीचे रख लें। पहले एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। पंजे तने हुए होने चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। ये कहलाता है अर्ध हलासन का अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाते जाएं, आधा आधा। प्रारंभ में एक एक पैर से करें, लेकिन जब अभ्यास हो जाए या शीघ्रता से लाभ पाना चाहते हैं तो एक साथ दोनों पैर से इस अभ्यास को करना चाहिए। दोनों पैरों से अभ्यास को इस तरह से करें। 1 2। ध्यान रखें कि घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 10। इस तरह से यदि हम अर्ध हलासन का अभ्यास 50 टाइम्स टू 100 टाइम्स करते हैं तो हमारे पेट पर जोर पड़ता है। ये न केवल हमारे पेट की चर्बी को घटाता है बल्कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे पूरे गट के सिस्टम को ठीक करता है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम पादवृत्तासन का अभ्यास। पहले एक एक पैर से करें। अपने एक एक पैर को ऊपर उठा करके बड़ा वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करें। इसमें ध्यान हमें इस बात का रखना है कि पैर पूरा घूमना चाहिए, पूरा ऊपर, पूरा साइड में, पूरा नीचे, चारों तरफ। हमें जितना बड़ा सर्कल हम अपने पैरों का बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ होगा। यदि हम घुटने मोड़ करके रखते हैं लाभ पूरा नहीं होगा। ध्यान रखें घुटना सीधा, पंजा तना हुआ रहे। इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पादवृत्तासन का अभ्यास करें। हैबिट हो जाने पर इसी पादवृत्तासन के अभ्यास को दोनों पैर से करें। दोनों पैरों को एक साथ उठा करके 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इस तरह से शुरू में 5 बार से प्रारंभ करके 10 20 50 100 बार तक इन अभ्यासों को किया जा सकता है। तीसरा अभ्यास है, अगर इन अभ्यासों से अपने पिंडलियों में और जंघाओं में बढ़ा हुआ जो फैट है वो कम होता है। तीसरा अभ्यास करेंगे हम द्विचक्रिकासन का अभ्यास, जिसे साइकिलिंग कहते हैं। इसके लिए जब हम साइकिल चलाते हैं तो जिस तरह से पाइडल्स को घुमाते हैं उस तरह से अपने पैरों को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को जब हम दोनों पैर से करेंगे तो 1 2 3
4, 5। इस बात का ध्यान रखें कि पैर पूरा नीचे आने के बाद मुड़ेगा। वैसे ही नीचे से पैरों को पहले पूरा खोलें, 1, और पूरा ऊपर से लेकर के आएं, 2, 3, 4, 5। इस तरह से पीठ के बल लेट करके हम 3 अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन का अभ्यास मोटापे से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इस तरह से मोटापे से निजात पाने के लिए हम कुछ आसनों का अभ्यास करें। हमने खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और पादहस्तासन का अभ्यास किया। बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन का अभ्यास किया। पेट के बल लेट करके भुजंगासन और शलभासन का अभ्यास तथा पीठ के बल लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन का अभ्यास किया। इन अभ्यासों को यदि हम रिपीटेशंस के साथ करते हैं, बार बार करते हैं, पूरी विधि के साथ करते हैं और निरंतरता के साथ करते हैं तो हमें लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात का ध्यान हमें रखना है कि हम केवल योगाभ्यास ना करें बल्कि साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करें। तो कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम मोटापा कम करने के लिए अति उत्तम है। कपालभाति के लिए अपने दोनों हाथों से मुद्रा बना करके ध्यान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला करके घुटनों पर इस तरह से रख लें और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आधा घंटा अवश्य करें। आँखों को बंद करके, मन को एकाग्र करके और फोर्सफुली एक्सलेशन पर कंसंट्रेट करके अपने श्वासों की गति पर ध्यान देते हुए या कोई सात्विक म्यूज़िक चला करके कोई अच्छा भजन, कीर्तन या कोई स्तोत्र मंत्र आदि का जप करते हुए, मन में स्मरण करते हुए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। इससे अधिक करें तो और उत्तम होगा। इसके साथ साथ जब हमें शीघ्रता से लाभ प्राप्त करना होता है तो सब तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो योगाभ्यास के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ यदि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें तो हमें शीघ्रता से लाभ प्राप्त होता है। अनहेल्दी फूड से हम बचें, ओवर फूड से, ओवर डाइटिंग से हम बचें। यदि हम संतुलन में खाते हैं, जितना हम खा रहे हैं उतनी एनर्जी यदि यूज़ हो रही है तो हमारा खाना सार्थक है। यदि हम खा रहे हैं और उस खाने से बनने वाली एनर्जी यदि काम में, किसी क्रिया में यदि प्रयोग में नहीं आ रही है तो वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट को बढ़ाएगी। उसके अतिरिक्त यदि हम अपना फैट कम करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा नियम लिखा गया है उपवास का, जिसे लंघन कह सकते हैं, व्रत कह सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार यदि हम भूख को भोजन नहीं देते तो वो हमारे रोगों को, और यदि मोटापा है तो मोटापे को खाती है, अतिरिक्त चर्बी नष्ट होती है। इसलिए उपवास अवश्य करें। उपवास का भी सही स्वरूप में उपवास करें। उपवास में हम अलग प्रकार की डाइट बहुत अधिक मात्रा में लेने लगते हैं, वो भी सही नहीं है। जलोपवास, दुग्धोपवास, तक्र का उपवास, केवल फल के ऊपर व्रत या केवल सब्जियों के ऊपर व्रत, सलाद के ऊपर व्रत, नारियल पानी का व्रत, इस तरह से अनेक प्रकार के व्रत हो सकते हैं। फलों में यदि किसी का मोटापा बहुत जाता है तो वाटरमेलन, सिर्फ तरबूज या केवल पपीता का प्रयोग करते हुए व्रत का अनुष्ठान करें। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से व्रतों का अभ्यास करना चाहिए। किसी को मोटापा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो अनाज छोड़ दे। अनाज यदि वह व्यक्ति छोड़ देता है तो मोटापा शीघ्रता से कम हो जाता है। मीठा यदि हम छोड़ देते हैं तो मोटापा कम हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी डाइट पर कंट्रोल करके भी मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड और जंक फूड होते हैं वो मोटापा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाना हमारे मोटापे को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कम सोना, ये दोनों ही मोटापे के बढ़ाने में कारण बनते हैं। बढ़ता हुआ थायराइड, बढ़ती हुई डायबिटीज़, बढ़ता हुआ स्ट्रेस मोटापे को बढ़ाने में कारण बनता है। तो सारी बातों का सार यह है कि यदि हम अपने भोजन को नियंत्रण में रखें, वर्कआउट प्रॉपर करते रहें, योगाभ्यास और प्राणायाम करते रहें, जो खाने योग्य है उसको खाएं और जो न खाने योग्य है उसको छोड़ दें, तो इस प्रकार अपने भोजन को अर्थात आहार को
अपनी दिनचर्या को, अपनी निद्रा को संतुलित करके हम मोटापे पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और केवल मोटापा ही नहीं, बल्कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने आहार को संतुलित करके और योग और आयुर्वेद से जुड़ करके। तो आज हमने मोटापे पर अनेक प्रकार की बातें की, योग के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में, आयुर्वेद की दृष्टि से और दिनचर्या की दृष्टि से कैसे इस रोग पर विजय प्राप्त करें, यह हमने आज के एपिसोड में जाना। आशा है कि आप सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। अगले एक और रोग के साथ, समस्या के साथ, उस पर विचार करते हुए हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।